नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका गुप्ता क्लासेस क्विज़ में। सर्वप्रथम मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि संपूर्ण जीएस की परख करने के लिए मैंने आपके लिए क्विज़ेस तैयार की हैं, जिसमें आपको संविधान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, पर्यावरण विज्ञान, तकनीकी, कंप्यूटर साइंस से संबंधित क्विज़ेस मिलेंगी, जो प्रतिदिन रात को 9 बजे आती हैं। परंतु इन्वायरमेंटल साइंस की क्विज आपको पर डे दोपहर में ही मिलेंगी। देखिए, पर डे आपको 2 क्विज मिल रही हैं। अभी ईवीएस की क्विज क्यों दिन में मिलती है? क्योंकि जो स्टूडेंट सुपर टेट, टेट या सी टेट या अन्य स्टेट के टेट देना चाहते हैं, उनको भी इससे लाभ मिले। इसका लाभ आप सभी परीक्षाओं में उठा सकते हो, चाहे वो आईएएस हो, पीसीएस हो, एसएससी हो, चाहे अदर स्टेट की कोई भी परीक्षा हो। तो अब चलते हैं क्विज पर। तो क्विज पर आप फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, निम्न में से कौन सी वस्तु सजीव नहीं है? मींस कौन सी ऐसी वस्तु है जो सजीव नहीं है? ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। हर सवाल को 5 सेकंड का समय दिया जाता है और इन 5 सेकंड में आप सवाल का जवाब देंगे। अगर ये वीडियो फास्ट लगे तो इसको पॉज करके देख सकते हैं। इससे आपके मन की, आपके मस्तिष्क की एक्सरसाइज हो जाएगी। तो स्क्रीन पर आप सवाल पढ़ ही रहे हैं, तो टाइम शुरू होता है आपका अब। तो स्टूडेंट, इसका जवाब क्या आएगा? कौन सी वस्तु सजीव नहीं है? सजीव बादल नहीं है। ये पहले थर्ड जो तीनों ऑप्शन है, ये तीनों ही सजीव हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। सभी सजीवों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन कहां से मिलता है? क्वेश्चन ये पूछा गया है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। जैसा कि आप सभी जानते हो, पूरा पर्यावरण ईवीएस किस चीज से मिलता है? बायोटिक और एबायोटिक एलिमेंट दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलता है। सजीव और निर्जीव दोनों को मिलाकर यह सारा पर्यावरण बनता है। और इस पर्यावरण के अंदर सबसे बड़ा स्रोत और प्रत्यक्ष सजीवों के तौर पर देखता हूं तो वो क्या है? सवाल ये पूछा गया है। तो देखिए सवाल क्या है, सभी सजीवों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन कहां से मिलता है? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो टाइम शुरू होता है आपका अब। तो स्टूडेंट, इसका जवाब क्या आएगा? पौधों से। आप सभी को पता है, हमारे यहां पर जो पौधे होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और उन पौधों से ही सारी श्रृंखलाएं आगे चलती हैं। जैसे आपने सुना होगा लिंडमैन प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी, सुना है ना? एनर्जी, ऊर्जा का एक सिद्धांत बताया था लिंडमैन ने, 10% एनर्जी का प्रिंसिपल। तो ये सारा का सारा पौधों से शुरू होता है। पौधे ऊर्जा कहां से लेते हैं? सूर्य से। इसी वजह से हमारी पृथ्वी पर सूर्य के कारण ही जीवन है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। एक वयस्क मनुष्य मींस एडल्ट 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता एवं छोड़ता है? ये 4 ऑप्शन है स्टूडेंट आपके सामने। तो अब टाइम शुरू होता है आपका अब। तो स्टूडेंट, इसका जवाब क्या आएगा? 15 से 18 बार, 15 to 18 टाइम्स। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। टाइम शुरू होता है आपका अब। तो स्टूडेंट, इसका जवाब क्या आएगा? इसका जवाब आएगा आंसर डी, पत्तियों के द्वारा पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है स्टूडेंट। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। जंतुओं का मुख्य उत्सर्जन अंग है? 4 ऑप्शन हैं। 4 ऑप्शन में से मुझे जवाब दीजिएगा। टाइम शुरू होता है आपका अब। तो स्टूडेंट, इसका जवाब क्या आएगा? इसका जवाब आएगा आंसर बी, वृक्क जंतुओं का मुख्य उत्सर्जन अंग है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। निम्न में से कौन अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपनी जीभ का प्रयोग करता है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो मुझे जवाब दीजिए। टाइम शुरू होता है आपका अब। तो स्टूडेंट, कौन है वो जीव जो अपने शिकार को पकड़ने के लिए जीभ का प्रयोग करता है? तो इसका जवाब देख लेते हैं। सी, ये ए और बी दोनों ऑप्शन हैं इसके स्टूडेंट। ठीक है, आप समझ गए। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। कंधे एवं कूल्हे में पाई जाने वाली संधि है, मींस जॉइंट है, जोड़ है, वो कौन सा जोड़ है? ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो टाइम शुरू होता है आपका अब। तो स्टूडेंट, इसका जवाब क्या आएगा? आंसर बी, कंदुक खलिका कंधे एवं कूल्हे में जॉइंट का काम करती है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर।
निम्नलिखित जानवरों में से कौन बच्चों को जन्म देते हैं? आप सभी को पता है, मैंने आपको पहले ही बताया था बच्चे कौन देते हैं और अंडे कौन देते हैं। तो ये सवाल है आपके सामने, बड़ा महत्वपूर्ण है। टाइम शुरू होता है आपका अब। तो स्टूडेंट इसका जवाब क्या आएगा? इसका जवाब आएगा ऑप्शन डी, ये सभी। मैंने जैसे आपको बताया था, जिनके बाल होते हैं, कान दिखते हैं, वो बच्चों को जन्म देते हैं। जिनके बाल और कान नहीं दिखते हैं वो अंडे देते हैं। कुछ एक्सेप्शन है, वो एक अलग बात है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। निम्नलिखित में से किस पौधे में पत्तियों के द्वारा प्रजनन होता है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। टाइम शुरू होता है आपका अब। तो स्टूडेंट इसका जवाब क्या आएगा? इसका जवाब आएगा पत्थर चट्टा। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, सीटेट में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। कौन सुमेलित नहीं है? मैचिंग का सवाल है, तो आप मुझे जवाब देना है। तो टाइम शुरू होता है आपका अब। तो स्टूडेंट इनमें से कौन सा मैचिंग नहीं कर रहा है? इनमें से देखो 3 तो मैचिंग है और एक नहीं है। तो मुझे बताइए वो ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन सी, मच्छर और कान। ठीक है स्टूडेंट, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। मनुष्य की कोहनी और घुटने में कौन सी संधि पाई जाती है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। टाइम शुरू होता है आपका अब। तो स्टूडेंट इसका जवाब क्या आएगा? आंसर बी, हिंज। कौन सी संधि पाई जाती है? हिंज जॉइंट पाया जाता है। अब नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। मनुष्य के सिर की अस्थियां गति नहीं करती क्योंकि इनमें पाई जाती है। जो खोपड़ी होती है, स्कल होती है, उसके बारे में पूछा गया है। स्कल के बारे में तो क्या आएगा स्टूडेंट? इसका टाइम शुरू होता है आपका अब। तो इसका जवाब आएगा आंसर ए, अचल संधि। अचल संधि। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। निम्न में से कौन सा से जानवर अपने क्षेत्र को अपने मलमूत्र की गंध से पहचान लेते हैं? मींस ये उनका एरिया है। तो मुझे बताइए, टाइम शुरू होता है आपका अब। तो स्टूडेंट क्या जवाब आएगा? ये सभी। जैसे आपने देखा होगा, कुत्ते होते हैं, शेर होते हैं, बाघ होते हैं या जंगली जंतु होते हैं, वो क्या होते हैं? अपने एरिया में क्या देखते हैं? अगर कुत्तों के एरिया में कोई दूसरा कुत्ता आ जाता है तो बहुत भौंकते हैं वो। समझ गए ना क्यों? क्योंकि उनको पहचान होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। सील मछली स्तनधारी है क्योंकि वह, अब मुझे बताइए क्या है सील मछली के बारे में अच्छे, इनमें 4 ऑप्शन में से बेस्ट। तो टाइम शुरू होता है आपका अब। तो स्टूडेंट इसका जवाब क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सील मछली बच्चों को जन्म देती है और ये स्तनधारी है। इस तरीके से सवाल कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। बाज, गिद्ध और चील जैसे पक्षी अपने शिकार को दूर से ही देख लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके पास क्या होता है? मुझे बताइए। टाइम शुरू होता है आपका अब। तो स्टूडेंट इसका जवाब क्या आएगा? उनकी दृष्टि मनुष्य से 4 गुना तेज होती है। इसका ऑप्शन आएगा सी ऑप्शन। इस तरीके से ये 15 क्वेश्चन आपने देखे और पढ़ा और इनसे कुछ ना कुछ तो आपको मिला ही होगा। मैं इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं दे रहा हूं? क्योंकि ये क्विज है और क्विज से आपको अपनी नॉलेज की परख करनी है। तो इसमें से आप खुद जस्टिफाई कीजिए कि आपका स्कोर कितना बन पा रहा है। बड़े आसान सवाल हैं और सभी परीक्षाओं में बड़े महत्वपूर्ण हैं। इस तरीके से आपने इसको खेला है। अगर ये पसंद आई है तो इसको लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सुझाव के लिए कमेंट करिएगा। और अन्य क्विज देखने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी क्विज आपको मिलेंगी। तो अब चलते हैं, आज के लिए इतना ही। और पर डे जो क्विज आती है उनका लाभ उठाइए। जय हिंद, जय भारत।